मोदी 400 की गारंटी देना चाहते हैं और 400 की गारंटी कोई हवा हवाई नहीं है। इसके लिए दिल्ली में उन्हें अपना पुराना स्ट्राइक रेट दोहराना होगा, 7 में से 7 लोकसभा सीटों को लेकर आना होगा और इस बार दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय भी नहीं होगा। इस बार आमने सामने की टक्कर है, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आपको बता दें, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले इन दोनों पार्टी से टक्कर ली थी, उस वक्त बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 60 के आसपास का था। देखिए 56.56% का स्ट्राइक रेट था। आम आदमी पार्टी इतना वोट शेयर था, आम आदमी पार्टी 18% तो कांग्रेस पार्टी 22.51% वोट लेकर आई थी। अब इस बार स्थिति बदल चुकी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ चुकी है, इसलिए बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट और मजबूत करना होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस जोड़ को अगर आप देख ले, जो कि बीजेपी से 15.94%, तकरीबन आप 16% कह लें कि इतना कम है, इस मार्जिन को और बढ़ाना होगा बीजेपी को 100% जीत के लिए। बात अगर पुरानी दिल्ली की करें, मतलब चांदनी चौक के, जिस इलाके में लाल किले से लेकर गुरुद्वारा हरगोविंद साहिब तक सब कुछ है, चांदनी चौक का मार्केट दुनिया भर में मशहूर है। चाहे वहां के पराठे हों, जलेबी हों, सब चटकारे लेने के लिए आते हैं और राजनीति के चटकारे भी इसी चांदनी चौक में जरूर लगते आए हैं, क्योंकि पिछली 2 बार से डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से चुनाव जीतते आए हैं। इस बार उनका टिकट क्यों कट गया, इसे समझने के लिए आपको पिछले साल का डेटा समझना होगा। वो डेटा आप देखिए। चांदनी चौक सीट पर बीजेपी को पिछली बार 53.2% वोट आया था, वहीं आम आदमी पार्टी को 14.8% वोट था। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, 29.8% वोट था। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक को जोड़ दिया जाता है तो यही प्रतिशत 37.6% पर आ जाता है, जो कि बीजेपी के वोट शेयर से तकरीबन 16% कम है। यहां पर आपको बता दें, इंडी अलायंस में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है, क्योंकि आप देखिए तो पिछली मर्तबा चुनाव में कांग्रेस का ही वोट शेयर बेहतर रहा था। यहां पर कांग्रेस पहले जीत चुकी है, ऐसे में बीजेपी ने यहां के लिए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का मूड दिखाया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह इस बार कोई दूसरा उम्मीदवार चांदनी चौक से मैदान में उतारा जाएगा। अब बात पूर्वी दिल्ली की भी करते हैं, जो इस बार इंडिया अलायंस की समझौते में आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और इसमें यहां उम्मीदवार भी उतारा गया है। इस सीट से क्रिकेटर गौतम गंभीर सांसद हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार पार्टी इन्हें रिपीट करने के मूड में नहीं है। 2019 के वोट प्रतिशत के आंकड़े को अगर आप गौर से देखें तो बीजेपी को पिछली बार सबसे ज्यादा 55.6% वोट इसी सीट पर मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 17.5%, यहां भी कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, 24.3% वोट मिला था। अब अगर इस वोट को जोड़ दिया जाता है, कांग्रेस और आपके वोट प्रतिशत को कोलैबोरेट करें तो आंकड़ा 41.8% का बनता है, यानी कि लड़ाई कांटे की यहां पर हो जाती है अगर ये दोनों पार्टी से एकजुट हो जाती है। इसीलिए बीजेपी इस मार्जिन को और बढ़ाना चाहती है, जीत का मार्जिन और बड़ा करना चाहती है और इसलिए कहा यह जा रहा है कि इस बार कैंडिडेट चेंज किया जा सकता है। बात नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की भी कर लेते हैं, जहां 2019 में पार्टी के टिकट पर हंसराज हंस जीत कर आए थे, लेकिन इस बार बीजेपी चूंकि इन्हें पंजाब भेजने के मूड में दिखाई दे रही है, इस बार पार्टी यहां से किसी नए उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां 60% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां 21.2% वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहां पर 21.17% वोट मिले थे। इस बार अगर दोनों एक साथ चुनाव चूंकि लड़ रहे हैं, अलायंस हो चुका है, तो इनके वोट प्रतिशत को आप जोड़ ले तो 38.2 होता है, यानी कि बीजेपी से 22.7% कम होता है। यहां से भी बदलाव मुमकिन है, दिखाई दे रहा है। बात नई दिल्ली सीट की भी कर ले, यहां का वोट प्रतिशत आप जान ले। सीट से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी सांसद हैं, लेकिन देर रात हुई सीसी की बैठक में उनका पत्ता कट गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के मुताबिक ये भी सीट ऐसी है जहां पर बदलाव होना संभव नजर आ रहा है। पिछले चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को इस सीट पर 54.77, तकरीबन आप 55% मानकर चले, इतना वोट मिला। आम आदमी पार्टी को इसी सीट पर कांग्रेस से कम वोट मिला था। कांग्रेस यहां भी दूसरे नंबर की पार्टी रही, 26.91% यहां पर वोट मिला। अब इन दोनों को आप जोड़ लें तो 43.24% का ये जो आंकड़ा बनता है, ये बीजेपी से अगर मार्जिन में देखें
तो 11.53% रहता है, इतना कम रहता है। इस सीट पर बीजेपी का ग्राफ ज्यादा है, लेकिन पार्टी इसके बाद भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए यहां भी कैंडिडेट चेंज किया जा सकता है।